हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और हमने लास्ट क्लास में 10 सम किए, मतलब टोटली लास्ट क्लास तक वी डिड 10 सम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू 11th एंड 12th, और ये अपना 6D एक्सरसाइज है। इसका एंड है यहाँ पे, राइट। सो हम लोग 6D एक्सरसाइज के 2 सम एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस वाइंड अप करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ बोर्ड प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो लूंगा मैं। और उसके बाद वी वुड बी फाइनली कंक्लूडिंग दिस चैप्टर एंड देन नए चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो शुरुआत करते हैं 11 सम और देखते हैं क्या पूछा है इसमें उन लोग ने। लेकिन उसके पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू शेयर दिस वीडियो। सो क्या पता और कितने लोगों को बेनिफिट हो सकेगा, ये कहाँ तक बेनिफिट होता जाएगा। सो ये पर्पस है, बेनिफिट दिलाने का मेरा पर्पस है। और फिर कमेंट में आप मुझे लिखा करें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या उसमें नहीं अच्छा लगा, या तो फिर क्या आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई डाउट्स आता है, यू कैन शेयर योर डाउट्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 730, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7304607523। सो यहाँ पे आप मुझे अपने जो डाउट्स है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 नो पर्सनल कम्युनिकेशन दे रहे, और वहाँ पे कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के पर्पज से मैंने ये डिटेल शेयर किया है, सो दैट बोलते ना कि इसके दौरान कोई प्रॉब्लम आए, कम से कम वो आपके मन में ना रहे या आपके पास कोई सोर्स ना रहे, तो वो सही नहीं होगा। मैं सोर्स ना रहे मतलब डाउट सॉल्विंग का कहीं से सोर्स मिल एक रहे तो अच्छा रहता है, कम से कम हम फ्रीली पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद अभी जो यहाँ पे मैं अभी ये अपना अभी चैट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप टेलीग्राम के चैनल पे आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं अवेलेबल रहूंगा एज एन आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 1200 रुपीज। What does it mean? It is the cost price of टोटल आर्टिकल्स जो परचेज किए जा रहे हैं। 10 डैमेज हो गए, ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, thus getting a profit of 60 on whole transaction. Taking the number of articles he bought x, मतलब अपने को लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ, उसने बोला नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको x लेना, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x, राइट। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लिया। उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लेने के बाद अब वहां पे वापस से क्वेश्चन में देखते हैं। अ ट्रेडर बॉट ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 1200 रुपीज। मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे ना एक काम करते हैं, प्राइस पर आर्टिकल भी लिख लेते हैं हम। प्राइस पर आर्टिकल इज हाउ मच, प्राइस पर आर्टिकल वुड बी वाई, सपोज ऐसा लेट करते हैं हम लोग। प्राइस पर आर्टिकल इज, लेट है लेट, प्राइस पर आर्टिकल इज वाई रुपीज, ठीक है। अभी क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, ये जो 1200 होगा, इजंट इट लाइक ऐसा, सो देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू 1200। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल x है, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो y है, वन आर्टिकल का। वन आर्टिकल का प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स वुड बी 1200, जो कि x इंटू वाई है, राइट। सो इसको आप ऐसा काम करो, इसको आप ऐसा लिखो कि y इज इक्वल टू 1200 अपॉन x। आप ऐसा भी लिख सकते हो x इक्वल टू 1200 अपॉन y, लेकिन सिंस हमें x का वैल्यू चाहिए तो y इन टर्म्स ऑफ x आपको लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं। वो बोले कि 10 वेर डैमेज, तो 10 आर्टिकल्स डैमेज हो गए, मतलब हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। सो एज पर गिवन कंडीशन 10 डैमेज हो गए आर्टिकल्स। कितने बचे, x माइनस 10 बराबर 10 were damaged and he sold each of the remaining articles उसने सेल किए ₹2 मोर, मतलब हर एक आर्टिकल +2 रुपीज के हिसाब से सेल किया जा रहा है। मतलब क्या, y +2 बराबर सी 10 आर्टिकल्स खराब हो गए। अब क्या कर रहे हैं, अभी ईच जो बोलते ना कि जो आर्टिकल का प्राइस है पहले, जो कि y है,
उसमें 2 रुपए ऐड करके बेचा जा रहा है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें 60 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपने जो 1200 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है आपकी, उसमें आपको 60 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। सी, आपने अभी क्या किया, आपने सिचुएशन पहला था x इंटू वाई इज इक्वल टू 1200, अभी 10 आर्टिकल कम हो गए और बाकी जो आपका प्राइस पर आर्टिकल था उसमें 2 रुपए अगर ऐड किए जाएं, सो एक्चुअली जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें 60 रुपए ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्रॉफिट। सो ये जो आपका x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 2 है, ये आपको फिगर क्या देगा, ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट करेंगे जहाँ पे आर्टिकल कम हो गए थोड़े से, जो कि 10 नंबर से कम हो गए, और प्राइस पर आर्टिकल जो है वो 2 रुपए से बढ़ गया, तो ऐसे केस में आपको 1200 वैल्यू नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे, आपको 1260 आएगा। यू विल बी गेटिंग 1260। राइट, समझ में आया आप लोग को गाइस? ठीक है, नाउ we'll have to open this bracket and we will have to solve this. So basically ये हो जाएगा x into y plus 2 minus 10 into y plus 2. So this is actually equal to 1260. So therefore ये हो जाएगा xy plus 2x minus 10y minus 20 is equal to 1260. So अच्छा 1260 आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये हो जाए, अच्छा एक्स वाई का वैल्यू डाल दो ना, सबसे बेस्ट। एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू 1200 है, डाल दो इधर 1200 प्लस 2x माइनस 10y और ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 1260। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x माइनस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 1260 माइनस 1200. So therefore 2x minus 10y minus 20 is equal to 60, because 1260 minus 1200 is 60. So therefore 2x minus 10y is equal to 80. If we divide by 2, we get x minus 5y is equal to 40. कितना है? x minus 5y is equal to 40. बराबर। इजी है? आपको लग रहा है इजी? नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है? ओके, सो वी गॉट दिस। So अब हम क्या करेंगे, we'll have to put value of y from 1 in this particular equation which we can call as equation number 2. So therefore हम लोग डालेंगे put y is equal to 1200 upon x in 2. ठीक है, so therefore ये हो जाएगा x minus 5 into 1200 upon x is equal to 40. So therefore ये हो जाएगा x minus 5, 12 5 is 60, हो जाएगा 6000 upon x equal to 40. You multiply both sides by x, so this is going to be x square minus 6000 is equal to 40x. So what we did, we just multiplied both sides by x, both sides by x. So basically your equation is x square minus 6000 is equal to 40x. correct? It is, आगे देखते हैं। So x square, आपका इक्वेशन का है x square minus 6000 is equal to 40x. correct? is equal to 40x. So basically ये हो जाएगा आपका x square minus 40x minus 6000 is equal to 0. ठीक है, हमने इक्वेशन तो डेवलप कर ली। नाउ विल हैव टू सॉल्व दिस। सो 60 फैक्टर्स हमें 6000 का ऐसा निकालना है कि माइनस करने पे माइनस 40 आना चाहिए। तो 60 माइनस 100 कर दो, डायरेक्टली हो गया। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 60 करेंगे, नहीं प्लस 60 माइनस 100, ऐसा हो जाएगा माइनस 6000। करेक्ट? इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x कॉमन आ जाएगा, दिस इज x प्लस 60 minus 100 into x plus 60. So basically therefore आप बोल सकते हो x plus 60 एक ब्रैकेट में and then you have x minus 100 एक ब्रैकेट में is equal to 0. So therefore x plus 60 is equal to 0 और x minus 100 equal to 0. So therefore x equal to 100 because x equal to 60 is not possible. Why? Because article का जो cost है
सॉरी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100। हो गया, समझ में आ गया आपको, इजी है, दैट्स इट। और कोई इसमें इशू नहीं है। सी आप वाई भी निकाल सकते हो, प्राइस पर आर्टिकल भी निकाल सकते हो, 1200 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, करेक्ट। इजी है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, 12th सम की ओर। लेट अस try to solve the 12th sum. The total cost price of a certain article, a certain number of identical article is 4800. By selling the article at 100 each, a profit equal to cost price of 15 article is made. See what we can do, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, सी हम लोग लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स x ले लेते हैं, आर्टिकल्स इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स गिवन, कितना दिया हुआ आपको, 4800 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, राइट। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज हाउ मच, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल 4800 अपॉन x रुपीज, करेक्ट। अच्छा, बाय अभी ये वन आर्टिकल का, सी ये प्रोसेस सेम ही होता है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल वाले केस में ना ऐसे ही आता है, आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल, फिर बाद में कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना ही पड़ता है। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट 100 ईच, a profit equal to cost price of 15 article is made. So selling price of x articles is how much, selling price कितना हो जाएगा, 100 each मतलब हर एक आर्टिकल 100 रुपए में बेचा गया है। सो क्या हम बोल सकते हैं, इट इज 100x, राइट। SP सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100x, ओके फाइन, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज मेड। मतलब क्या, जो उन लोगों ने प्रॉफिट का वैल्यू बोला है दैट इज एक्चुअली जो आपका कॉस्ट प्राइस है ना, जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है उसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, कहाँ पे वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये रहा। सो 4800 अपॉन x को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, करेक्ट। आ रहा है समझ में। सो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 0 0, सो 15 8 जा 120, सो 12 15 4 60 72, सो कितना हो जाएगा, जैसे 740 720 हो जाएगा ना, करेक्ट। पता चल गया, ये प्रॉफिट है। नाउ व्हाट वी कैन यूज द फंडा एज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो प्रॉफिट का वैल्यू हमें पता है 72000, एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल इज नथिंग बट 100x minus CP is 4800 which is fixed, right? We're dividing both sides by 100, dividing both sides by 100, 7200 upon x ना, ये क्या लिखा है, 7200 upon x, okay fine, so by 100, so therefore ये हो जाएगा 720 upon x is equal to x minus 48, this is going to be your इसके बाद आ जाएगा, देन इसके बाद हमें इक्वेशन बनाना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, ये हो जाएगा 720 is equal to x square minus 48x, so finally your equation is x square minus 48x minus 720 equal to 0। आया समझ में आपको। सो दिस इज योर इक्वेशन, x square minus 48x minus 720 equal to 0। सो अपने को अगले स्लाइड में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज x square minus 48x minus 720 equal to 0। नाउ 720 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे -48 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे -48 आना चाहिए। सो 72 इंटू 10, चलो ठीक है, इसको ब्रेक करते 72 को 36 इंटू 2 इंटू 10, सो माइनस करने पे
12 3 जा 36 होता है, इंटू 2 इंटू 10, लेट्स सी क्या क्या फैक्टर मिलते हैं अपने को। सो 12 48 होना चाहिए ना, 12 इंटू 3 इंटू 2, 10 को भी तोड़ते हैं, 5 2 जा 10, 12 5 जा 60, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 60 एंड 12, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इक्वल टू 0। सो कॉमन लेंगे हम लोग x माइनस 60 हो जाएगा, प्लस 12 लेंगे कॉमन, x माइनस 60 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 60 एक ब्रैकेट में और x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और x plus 12 is equal to 0. So basically you are getting x equal to 60 or x equal to minus 12. But x equal to minus 12 is not possible. Why? Since number of articles cannot be negative. Number of articles cannot have negative value. Correct? So इसका मतलब क्या होगा? Therefore x equal to 60, so therefore number of articles is equal to 60. So this is your final answer. Number of articles आपका 60 होगा, correct? So हमने दो सम किया इसमें, 11th और 12th। 11th वाला अगेन 11th और 12th दोनों के दोनों नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे ही थे, 12th वाला नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे था। खाली आपको ध्यान देना है किस तरह से ऐसे टाइप के सम्स करने हैं। अगले वीडियो में आपको देखने मिलेंगे बोर्ड प्रॉब्लम्स, बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को इस पर्टिकुलर चैप्टर के। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें एंड प्लीज डू शेयर योर रिव्यूज एंड कमेंट्स in this comment section. Thank you very much for watching. Let's meet in the next video. Till then take care and like करके ही ये जाना, यहाँ से ऐसे मत जाना। Please do like this video. Thank you very much. Bye bye.